क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा बजा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। विनाश लीला सुना रहा, विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को बेहाल। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। डूबते को तिनके का सहारा, मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर ले अभी, काल नगाड़ा सुना रहा। जीवन अनित्य है। जीवन की इस क्षणभंगुरता में उस परम सत्य को पा लेना, उस परम स्थिति को उपलब्ध कर लेना, जहाँ पर संसार की अनित्यता हमें प्रभावित ना कर सके, संसार की हलचल में हम अचल रहे, संसार की अस्थिरता में हम स्थिर खड़े रहे। दीप स्तंभ की तरह आत्माओं को जगाते रहे, दिशा निर्देश देते रहे, मार्गदर्शक बनते रहे। तो यज्ञ इतिहास की इस कड़ी में आज 69 और 80 के बीच की 8 बातें हम ले रहे। आज का 6वां दिन। ब्रह्मा कुमारी का विरोध इस बात के लिए किया जाता है कि बहुत सारी डेट्स आई और चली गई, फेल्ड प्रेडिक्शंस, और विनाश तो होता नहीं। और ये लोग जब देखो तब विनाश विनाश की बातें करते रहते हैं। परंतु ये बातें अभी कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी। सबसे पहली जो डेट थी
वो थी 43। भगवान ने कभी कोई डेट नहीं सुनाई, पर संसार के लोगों ने जो समझी, जो मानी और जो प्रचार प्रसार हुआ, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू था। इसी समय ओम राधा की द्वारा लिखी गई किताब महाभारत वाली, उसमें स्पष्ट था कि विनाश बस अब सामने ही है। जैसे ये जो विनाश हो रहा है यही अंतिम है। डेट नहीं थी, परंतु इशारे थे। उसके बाद में सेकंड डेट 49, भारत पाकिस्तान पार्टीशन और उसके बाद में होने वाले दंगे, गृह युद्ध। ऑल्सो जैसे 12 साल और 1 वर्ष अज्ञातवास पूरा हुआ लगभग, और महाभारत का युद्ध फिर चालू हुआ। एक ये डेट थी। उसके बाद में थोड़ी शांति थी लंबा समय, और फिर अचानक एक और डेट आई 76। और ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध डेट है, क्योंकि ऐसे ऐसे इशारे 70 और 76 की जो मुरली है उसमें आते रहे। उसके बाद में 86, 87, उसके बाद में 2000 Y2K, उसके बाद में 2012, उसके बाद में 36 फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो आज हम देखेंगे ये 1976, ये जो वर्ष था इसकी गुत्थी विनाश की। तो ये डेट कैसे आई और कहाँ से लाई और किसने लाई, थोड़ी हमने चर्चा उस दिन की भी थी। आज इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहली इसकी कहानी कहाँ से आई। दूसरा 18 जनवरी 77 की मुरली, 76 पूरा हो गया और उसके बाद में डेट आई 77, और बाबा ने इसके बारे में क्या कहा। क्योंकि बाबा से कहा, बाबा विनाश हुआ ही नहीं, आपने कहा था विनाश होगा, पूरा 76 चला गया, तो सीधा 18 जनवरी पर बाबा पर अटैक कि बताओ क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। और तीसरा भाग हम देखेंगे रिटर्न जर्नी के लिए कौन सी तैयारी चाहिए। 12 तैयारियां। फर्स्ट स्टोरी। तो स्टोरी चालू होती है कहाँ से, राजौरी गार्डन से, दिल्ली। 1962-63 में एक जगह खरीदी गई राजौरी गार्डन दिल्ली में, और विचार था कि वहां पर सेंटर बनाया जाए 62-63 में, और वो जगह ली गई मम्मा के नाम पर। और फिर अचानक से युद्ध चालू हो गया, और युद्ध के लिए सरकार ने कहा कि ट्रुप आर्मी के रहने के लिए हमें स्थान चाहिए। तो जो भी स्कूल्स थी, कॉलेजेस थे, वो सब खाली करा दिए गए, और वहाँ पर आर्मी ट्रूप्स रहने लगी। ये जगह भी ले ली गई, और फिर सरकार ने कहा था बाद में ये जगह वापस दे दी जाएगी। उसी समय मम्मा को शारीरिक व्याधि हो गई, कैंसर। और कैंसर जब हुआ तो मम्मा मुंबई में थी, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि मम्मा शरीर छोड़ देगी। तो ये ज़मीन जो मम्मा के नाम पर है, किसी और के नाम पर विल की जाए या उसका विल बनाया जाए, ऐसा सोचा नहीं गया। इतना जल्दी और इतना फास्ट हो जाएगा, सोचा ही नहीं किसने। यहाँ तक कि तो ब्रह्मावत्स तो ये भी सोच रहे थे कि शायद शमशान से भी मम्मा वापस आ जाए। इसके लिए तो रात भर योग करते बैठे थे। बाबा ने कहा भी था आप योग करो, शायद हो सकता है वो आ जाए। रात भर योग करते बैठे थे। शमशान तक भी आशा थी कि आ सकती है वापस। तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। युद्ध पूरा हुआ, सरकार ने जिन जिन से जमीन ली थी और जो जो स्थान लिए थे वापस दे दिए, परंतु मम्मा को कैसे देंगे, क्योंकि ओनर जिसके नाम पे जमीन है दैट पर्सन इज डेड। तो बाय डिफॉल्ट जमीन सरकार के पास चली जाती है। तो जमीन किसकी चली गई, पास चली गई, गवर्नमेंट के पास चली गई, क्योंकि ओनर तो है ही नहीं और ओनर ने कोई विल नहीं छोड़ा है। तो सरकार ने जमीन ले ली। बहुत एप्लीकेशन किए, सब किया, पर लेट 70s में जमीन वापस मिली, बहुत बाद में। तब तक तो मिली नहीं। ये बातें अब चल रही है 66 की, मम्मा 65 में चली गई। 66 में फिर ब्रह्मा बाबा ने एक स्टेटमेंट किया कि हमको जमीन वापस दे दो, हम गारंटी करते हैं कि नेक्स्ट 10 साल में राम राज्य स्थापित कर देंगे। मतलब 76 तक। अब एक भाई था, वो कौन था पता नहीं,
जिसने इस बात को उठाया, और एक पोस्टर था लक्ष्मी नारायण का, उसके नीचे उसने ये लिखा, क्या लिखा? Corruption, irreligiousness, unrighteousness, vices, insolvency, and suffering will come to an end in Bharat within 9 years. And golden age, deity, world sovereignty of Sri Lakshmi and Narayan will come to re-establish soon after the forthcoming huge world destruction in 1976. बस यहाँ से वो फैल गया। फिर उसने अपनी बुद्धि चलाई। ब्राह्मणों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। कौन था पता नहीं वो, तो उसकी बुद्धि के आधार से उसने विनाश की डेट खुद ही फिक्स कर दी, 76। और ये फिर वायरल हो गया। उस समय वायरल शब्द नहीं था, बहुत तेजी से सब जगह पर फैल गई ये बात कि 76 विनाश की डेट है। पर अब तक की जो डेट्स थी या इसके बाद की जो डेट्स आई वो संसार के लोग, पर यहाँ ब्राह्मण भी इसे मानने लगे थे। जयंती बहन भी अपना अनुभव सुनाती है कि मैं जब उस समय लंदन थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अब 76 में विनाश होने वाला है, क्योंकि मुरलियों में जब जब विनाश की बात आती थी सबके सामने 76 लोगों ने अपने घर बेच दिए, जॉब से रिजाइन कर लिया, किसी किसी ने डिवोर्स दे दिया, झंझट खत्म। सब भाग भाग के मधुबन आने लगे। किसी ने कहा हमारी ये जमीनें सेंटर को दे दो, डोनेशंस बहुत हुए। और मुरलियों में भी आता था, समय का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं अगली दिवाली आएगी कि नहीं। किसी ने एक आर्टिकल लिखा है अगली दिवाली आने वाली है, ऐसे आर्टिकल भी लिखा था। पर भगवान के कहीं कोई महावाक्य नहीं थे। उसने कभी कुछ डायरेक्ट डेट कभी नहीं दी थी। वो हम देखेंगे, ये जो मुरली है 18 जनवरी को चलने वाली, तो 71, 72, 73, 74, 75, 76, 71 में योगा फेस्टिवल हुआ था, वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, वहां से इनविटेशन मिला था योगा फेस्टिवल न्यूयॉर्क का। 71 में ही फिर लंदन की सेवा चालू हुई। फिर हमने देखा 71 में 5 लोगों का डेलीगेट यहाँ से गया, जगदीश भाई, रमेश भाई, शील दादी और रोजी बहन और डॉक्टर निर्मला। पहले लंदन और फिर लंदन से अमेरिका, वहां से 4 मास के बाद वापस आए, पूरे भारत भर घूमे, अपने अनुभव सुनाए। 72, 73, 74 में दादी जान की लैंड्स इन लंदन। ये सब चालू है एक तरफ, पर ये सब सेवाओं के चलते भी अंदर से सबको क्या है, एक विनाश। विनाश अब होने वाला। 75, 75 ऑस्ट्रेलिया, 77 अमेरिका सेवा चालू हुई। तो 76 ये विनाश की, जैसे कि ब्राह्मण भी इसे मानने लगे थे कि ऐसा ही होने वाला है। प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी, सब कुछ समेटना चालू किया लोगों ने, जॉब समेटना चालू किया, सब कुछ। अब बाबा आए 18 जनवरी, अब सब टूट पड़े बाबा पर। कैसे टूट पड़े? 18 जनवरी 1977 की फर्स्ट मुरली, 77 की। तो ये तो थी स्टोरी कि इस तरह से वो डेट आई। किसी ने अपनी बुद्धि चलाकर डेट निकाली। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे, काल्पनिक कहानी, झूठी, तो देखा सारे जंगल के प्राणी भागे जा रहे, विनाश 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 विनाश। उनको आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है। वो जंगल में ध्यान करते बैठे हुए और सारे प्राणी भाग रहे। एक खरगोश भाग रहा है, वो उससे पूछते हैं तुम क्यों भाग रहे हो? वो कहता है विनाश होने वाला है, सारी धरती का विनाश होने वाला है। वो कहता है तुमको किसने बताया? वो कहता है कि मुझे हाथी ने बताया, पीछे से हाथी आ रहा है। हाथी से पूछता है क्या हुआ? हाथी कहता है विनाश विनाश विनाश। किसने बताया? कहता है मुझे शेर ने बताया। वहां से शेर आया है, तुमको किसने बताया? वो कहता है मुझे उस कुत्ते ने बताया। कुत्ता आ रहा है, तुमको किसने बताया? वो कहता है मुझे बंदर ने बताया। लास्ट में बंदर आ रहा है, उसको पूछता है तुमको किसने बताया? वो कहता है मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे देखा मैंने। वो कहता है विस्तार से बताओ तुमने क्या देखा? वो कहता है मैं झाड़ के पास सो रहा था। बंदर कहता है, बंदर उवाच, तो अचानक से एक धड़ाम से आवाज आती है और मुझे बिल्कुल आभास हुआ कि विनाश चालू हो गया है। महात्मा बुद्ध कहते कहाँ से आवाज आई, चलो वहां पर। तो वहां जाते, तो कहाँ सोए थे तुम? कहते मैं यहाँ सोया था।
और कहाँ गिरा? पीछे साइड गिरा। तो देखते एक बड़ा सा नारियल गिरा था। तो ऐसी चालू हुई थी कहानी, अफवाह। कोई कुछ। तो पर ये ऐसा ही है, शेर आया जैसा, एक दिन आ ही जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। तो ये स्टोरी पूरी हुई। बाबा आए 18 जनवरी को। नष्टोमोह स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? 1976 तक तो होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो? विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेथ की डेट का की स्मृति रखना, अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो। कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है या सतयुग? बाबा का क्या प्रश्न है? बाबा को पूछा, बाबा विनाश हुआ क्यों नहीं? तो बाबा पूछते हैं, मतलब तुम पूछ रहे मैं जाऊं, मतलब तुम पूछते हो कि संगम युग ठीक नहीं है, हमें सतयुग चाहिए। तो घबराते हो क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से संपन्न हो, प्रसन्न हो, तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में हो तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछता है कि विनाश क्यों नहीं हुआ, कोई पूछता है, क्योंकि हमने ही तो प्रसारित किया ये डेट। तो और ही उनसे कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सब भी विश्व कल्याण करिए। विश्व के कल्याण में आप जैसे और आत्माएं भी कल्याण आत्माओं का कल्याण रहा हुआ, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ कहता तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, इसलिए दूसरों को संतुष्ट नहीं करते। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाप के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाप के इस बोल में भी कल्याण समाया, उसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जानेंगे, डरो मत। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा ना करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा ना करो। क्या कहेंगे? अगर उल्टा प्रोपोगंडा करेंगे तो वो उल्टे बोल अनेकों को सुलटा बना देंगे, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात है? अभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह करे या ना करे। संसार के तो लोग पूछते हैं, पर ब्राह्मण भी पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रवृत्ति को कैसे चलाए, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं। क्या क्या पूछते हैं? विनाश होने वाला था तो मकान बनाए या ना बनाए, शादी कराए कि ना कराए, व्यवहार को सेट कैसे करे, प्रवृत्ति को कैसे चलाए, ये करे कि ना करे। वास्तव में इन क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना है या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना है, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हो तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना। श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका फल मिल जाएगा। बाकी रही शादी करने व न करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है, जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। शादी के लिए क्या कहा? स्वयं को और अन्य आत्माओं को जहां तक बचा सकते हो बचाओ। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे? क्योंकि जैसे ही 1976 पूरा हुआ, कई लोगों ने बाद में शादी की 77 में क्योंकि विनाश तो हुआ ही नहीं। फेथ थोड़ा हिल गया, निश्चय थोड़ा हिल गया, छोड़ो, रुके हुए थे, वैसे यहाँ ही रुके हुए थे। ये तो बीच में बस ये विनाश की बात आ गई इसलिए रुके थे, बस वापस अपने नेचुरल फॉर्म में आ गए। पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ क्या कनेक्शन? यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है। तो बस बहाना है, बस और कुछ नहीं। ये भूल रहे, ये जो मैरिज बिजनेस है, शादी वाला, एक बहुत जबरदस्त बंधन है। कोई लोग इसमें उतरते हैं, फंसते हैं, पर उनको ही पता नहीं वो कहाँ गए हैं। अनजान भोले बनते हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं, और कोई रिएक्शन नहीं है उसकी। हाँ, जो पहले से है उसमें उनकी बात नहीं कर रहे, पर जिन्होंने पहले इस ब्राह्मण जीवन को जाना, परमात्मा प्रेम का अनुभव किया,
उसके बाद जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ करते हुए भी इसमें उतरते हैं उनके लिए। ये तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का क्या है, एक बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण, बारिश पूरी हुई, ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों की शादी कराने की बात। एक था खुद की। एक दूल्हा कहता है कि क्या मैं ये जो घोड़ा है ना, ये मुझे चेंज कराना है, शादी वाला। वो कहते करा लो, बाद में तो टीवी का चैनल भी चेंज नहीं कर सकोगे। दुल्हन का भाई पूछता है, दुल्हन का भाई अपने पापा से कि दीदी तो रोती क्यों है, दीदी उसकी बहन। पापा कहते हैं दीदी तो दरवाजे तक रोती है। और जीजा जी, अच्छा, बाकी रही दूसरों की शादी कराने की बात, उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ। माँ बाप के लिए कह रहे हैं पापा, स्वयं कमजोर बन उनको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में ही यह संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उनका क्या हाल हुआ, साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इस प्रकार दृढ़ रहो। अभी देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है। बाकी जिनको गिरना ही है उनका क्या करेंगे, छोड़ दो उनको। सारे प्रयत्न कर लिए, सारे प्रयास कर लिए, सब कुछ बता दिया, पर जिनको जाना ही है उनको कोई रोक नहीं सकता, और जिनको आना है इधर उनको भी कोई नहीं रोक सकता। जिनको ईश्वरीय ज्ञान में चलना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिनको छोड़ के जाना है उसको भी कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आओ तो भी खुश, जाओ तो भी खुश। तो आप किसी को रोक नहीं सकते, और जबरदस्ती किसी को ज्ञान में ला भी नहीं सकते। कि ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते। जिसको जब आना है तभी आएगा वो। तो बाबा कह रहे बाकी जिनको गिरना ही है, भगवान उवाच, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह रही है, कोई धर्म स्थापक नहीं कह रहा है। भगवान क्या कह रहा है, जिनको गिरना ही है उनका क्या करेंगे। विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना हो। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल हो, फलक से, निर्भयता से बोलो, घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो, डरते नहीं, घबराते। सामना करने की शक्ति नहीं, यही कहो कि कुछ कहा था उसमें कल्याण था। अभी सबसे पावरफुल पॉइंट इस मुरली की, लास्ट पैरा, डेट बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा है बाबा, विनाश के लिए नो नीड। आगे का स्टेटमेंट, कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, कभी भी फाइनल डेट फिक्स नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 3, अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर की लंबी लाइन हो जाएगी। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी, अविनाश की डेट चाहिए ना, वो डेट बता रहे, जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। अच्छा, लास्ट लाइन क्या है मुरली की, जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे। किस संकल्प से, कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। जब विनाश के संकल्प से निश्चिंत हो जाओगे, निष्ठुर नहीं, वही डेट विनाश की होगी। तो क्या क्या बोला, डेट बताने की जरूरत ही नहीं। दूसरा, कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने तो किसी मुरली में नहीं कहा है। ये चतुर सुजान या बुद्धिमान ब्राह्मण है जो अपनी बुद्धि लगा लगा के डेट निकालते हैं और उसको प्रचार प्रसारित करते हैं कि ये डेट है। तर्क लगाते हैं, तुकबंदी, तुक लगाते हैं और फैलाते हैं, और इससे थोड़ा उनकी प्रसिद्धि भी होती है ना, नया कुछ फैलाने की बात हमने बताई। और अगर हो ही गया तो कहेंगे हमने तो पहले ही बोला था। नहीं हुआ तो ये सब मुरली को निकालेंगे। तो डेट से निश्चिंत हो जाओ। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएंगी। डेट कब आएगी, सब निश्चिंत हो जाएंगे तब डेट आएगी। और जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगी वही डेट विनाश की होगी। तो ये मुरली है 18 जनवरी 1977। तो कल भी एक मुरली दी थी पढ़ने के लिए, कल दी थी, परसों दी थी, म्यूजियम वाली। वो म्यूजियम वाली थी। अपनी कमजोरियां निकालो, इंतजार करो, इंतजाम खत्म करो, यही पुरुषार्थ से स्नेह। तो ये था सेकंड।
पार्ट। थर्ड पार्ट है रिटर्न जर्नी। चाहे विनाश अब हो, कब हो, जब भी हो, अगर हमारे इस शरीर का आज विनाश हो जाए तो विनाश ही हो गया ना वो। फिर से नया जन्म, फिर से सब चालू करो। इस शरीर की कोई डेट है? कोई कह सकता है मैं शाम तक जिंदा हूं? अचानक कुछ भी हो सकता है। कल ही यहाँ पर पार्टी आई थी घूमने, माता हॉस्पिटल में आईसीयू में लेके आए। सुबह सब ठीक थे, घूमा फिरे, सब कुछ किया, कमरे में बैठे, बाकी उनके घर वाले घूमने गए, और फिर माता जी को चेस्ट पेन चालू हो गया। शाम को फोन आया कि पेशेंट आ रहे हैं। हमने कहा आओ। 5 बजे पेशेंट आई, ईसीजी किया, मेजर हार्ट अटैक, आईसीयू में अभी भी है। कल शाम की बात है। सोच के आए थे कि आबू में जाएंगे तो हार्ट अटैक होगा। यहाँ आए थे तपस्या करने, यहाँ आए थे भट्टी के लिए, यहाँ आए थे थोड़ा घूमने फिरने, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। पेशेंट आईसीयू में है। अचानक, अचानक, अचानक बहुत काले वृद्धि। तो रिटर्न जर्नी का समय है, तो हमारी कौन सी तैयारी हो? ऐसी 12 प्रकार की तैयारी रिटर्न जर्नी की। सबसे पहले सारे अकाउंट्स क्लियर करो। क्या करना है? हमको जाना है, जिस किसके साथ भी अकाउंट्स है वो सारे क्लियर करते जाओ। कार्मिक बॉन्डेजेस, कार्मिक अकाउंट्स। इसके लिए सबसे सहज विधि है अमृत वेला। माफी मांगो और माफ कर दो। कितनी नई नई आत्माएं जिनके साथ आज सारे दिन भर नए हिसाब निकल के आने वाले हैं, हमको क्या पता। अमृत वेला ही उनको भी मर्ज करो जिनसे हिसाब अभी चालू ही नहीं हुए, और उनसे भी माफी मांग लो या माफ कर दो आत्माओं। क्योंकि हमने जन्म जन्म दूसरों को बहुत दुख दिया है, और दुख लेकर उनके प्रति नफरत और घृणा और बदले का भाव अंदर भरा है कि हमारे साथ 10 साल पहले उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, हम उसके डिपार्टमेंट में कुछ मांगने गया था, उसने नहीं दी थी टोली, अब तक याद है। या कोई कपड़ा, या कोई वस्तु, या कोई चीज, या कोई आवश्यकता थी, या कोई किताब। किसी ने हमारी सहायता नहीं की थी, हम बीमार थे, सभी लोग देखने आए थे, पर वो व्यक्ति नहीं आया था। हम इंतजार कर रहे थे, आज डिस्चार्ज का दिन है, कम से कम आज तो आ जाए, आज भी नहीं आया। अब तुम पड़ना बीमार, देखना फिर हम भी नहीं आएंगे। बाइबल में लिखा हुआ, इफ यू कम टू एन ऑल्टर एंड यू हैव इल फीलिंग्स, गो बैक, रिकनसाइल एंड देन कम बैक। अगर आप किसी की कब्र में आते हो और ये सोचते हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या क्या बुरा किया था, और फिर दिखाते हो कि मैं देखो कितना दुखी हो, और फूल चढ़ाते हो, जीसस कहता है पहले घर जाओ, अपने मन को ठीक करो, और फिर शुभ भावना से आओ। गो बैक, रिकनसाइल एंड देन कम बैक। झूठ झूठ नहीं दिखाओ। तो सबसे पहला काम क्या करना है? क्योंकि घर जाना है, सारे अकाउंट्स क्लियर करने हैं हमको। किस किस के साथ पता नहीं कितने अकाउंट बना के रखे, और नए नए अकाउंट बना रहे हैं। मधुबन में आते हैं लोग तपस्या करने, पर साथ साथ कोई षड्यंत्र और योजना भी बना के जाते कई बार। मन शांत होता है ना। अच्छा, दीदी जब बीमार थी तो बाबा ने क्या कहा था दीदी के लिए? दीदी पलंग पर नहीं, प्लानिंग में है। दीदी भोगना में नहीं, योजना में है। भोगना में नहीं है, योजना में है। पलंग पर नहीं है, प्लानिंग पर है। ये उनके लिए कहा था। हम उल्टा पुल्टा करते हैं कुछ। यहां से आते हैं तो सबको माफ करने की प्लानिंग बनाकर जाओ, यहां से जाते हो तो सबको माफी मांगने की प्लानिंग भर के जाना है। ऐसे नहीं कि देखता हूं उसको। अकाउंट्स क्लियर। सेकंड, बॉन्डेजेस क्लियर। जो भी बंधन है उन्हें नष्ट कर देना है। नए नए बंधन तो बनाने नहीं है, नए नए संबंध तो जोड़ने ही नहीं है। मैं तुम मुझे भाई जैसे लगते हो, तुमको राखी भेजू क्यों? तुम मुझे छोटे भाई जैसे लगते हो, आप तो मेरी माँ जैसी हो। एकदम आपसे माँ की भाषा आती है। आपको देखता हूँ ना, एकदम माँ जैसा लगता है, मेरी माँ। हम्म, बहुत ज्यादा केयरिंग हो, अन्नपूर्णा माँ। मेरा बचपन से भाई नहीं है कोई। आपको देखती हूँ ना, एकदम भाई की भाषा आती है। क्या मैं आपको राखी बांधू? बाबा ने कहा डोंट क्रिएट फ्रेश रिलेशनशिप, जो है वही तो झेलने रहे, इतने भारी पड़ रहे। घर पे भाई बैठा है, बहन बैठी है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, इधर नए भाई और नई बहनें बनाते फिर रहे। इधर भगवान बैठा हुआ है, उसको छोड़कर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना रहे, फ्रेंड रिक्वेस्ट। संबंध बनाना बहुत आसान है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। व्हाइट एलिफेंट, संबंध तो बहुत जल्दी बना देते हैं, उसको मेंटेन करो। फिर उनको बर्थडे में ग्रीटिंग,
फिर विश नहीं किया तो नाराज, फिर पार्टी, फिर कुछ बनाए तो उनको गिफ्ट्स, सब कुछ ट्रिमेंडस बॉन्डेज। नए बंधन नहीं बनाने, जो है उनको ही खत्म करते जाओ, क्योंकि हमें अब वापस जाना है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, वैराग्य। इस संसार से वैराग। अनित्यम असुखम लोकम, यहाँ दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यहाँ दुख है, दर्द है, पीड़ा है, धोखा है। कहाँ कल की मुरली में एक वाक्य था इसके लिए बहुत पावरफुल। धारणा के लिए मुख्य सार निकालो। तुम्हारा इस दुनिया में कोई शौक नहीं होना चाहिए, कोई लागत लगाम नहीं होना चाहिए, कोई शौक। यहाँ के क्या शौक? अ रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। वो संसार के एम्बिशंस अपने साथ नहीं रखता, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, ये कमाऊँ वो कमाऊँ, विस्तार करूँ। ये समेटने का समय चल रहा है अब, विस्तार का नहीं। इधर प्रॉपर्टी खरीदूँ, उधर प्रॉपर्टी खरीदूँ, बिजनेस को और बढ़ाऊँ। 3 घर होने चाहिए, एक शहर में, एक हिल स्टेशन में, एक समुद्र के किनारे, एक माउंट आबू में। जब कभी आते हैं तो वो ऐसे वो लॉक रहेगा, आएंगे तो खोलेंगे या किसी को रखेंगे वहां। नेक्स्ट, वैराग। संसार की अनित्यता का चिंतन करते रहना निरंतर। हॉस्पिटल जाओ, शमशान घाट जाओ, पागल खाना जाओ, देखो लोग कैसे हैं, क्या अवस्था में जी रहे। झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, मॉर्चुरी, बर्न वार्ड्स, बहुत दुखी है संसार। वैराग। उसके बाद में जाने के लिए 1 सेकेंड का अभ्यास। बाबा ने कहा 1 सेकेंड का अभ्यास करो। कौन सा? अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां। स्पिरिचुअल ड्रिल। मैं अभी अभी यहाँ हूं, शरीर छोड़ा और वहां, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। आए, कर्म किए, डिटैच्ड। अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां। ये डिटैचमेंट ही सीखना है। अभी अभी कर्म कर रहे और अभी अभी योग में बैठे तो केवल योग में। ये पूरा हुआ, फिर कर्म योग। विवेकानंद का एक स्टेटमेंट, एट वन मोमेंट यू आर सर्विंग द पुअर। अभी अभी तुम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। अनदर मोमेंट यू आर इन द टेम्पल वर्शिपिंग द लॉर्ड। अगले मोमेंट में तुम मंदिर में देवता की पूजा कर रहे हो। नेक्स्ट मोमेंट you are doing some household work, and the third moment you are going in the jungle and getting lost in samadhi. अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां, अभी भी वहां, अभी भी वहां। डिटैच डिटैच डिटैच्ड। घुसना और वापस आना। हम घुसते वापस ही नहीं आते, फंस जाते हैं। वही तो योग है। योगी अर्थात सेवा में जाता है परंतु वापस भी आ जाता है। घुसना और वापस आना। भाषण दिया, भाषण पूरा, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, पूछो मत कुछ भी। फिर ओनली प्रैक्टिस। इसलिए तो कहा ना 1 सेकेंड प्रैक्टिस। तो ये ही प्रैक्टिस करनी है कि अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी सतयुग, अभी अभी संसार को सकाश, विश्व को सकाश, विश्व के ग्लोब के ऊपर। अभी अभी कर्मयोग, अभी अभी चिंतन, अभी अभी क्लास। कट 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 कट। डिटैच डिटैच डिटैच। अभी अभी लोगों के संपर्क में हजारों, और फिर तुरंत तुरंत डिटैच हो गए। किसी से कोई संबंध नहीं। दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे। दुनिया हमारे पीछे और हम उसके पीछे। ये है योगी। ये दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और वो किसके पीछे? कबीरा मन निर्मल भया। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे जमुना नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। हरि पीछे पड़ा हुआ है कबीर कबीर कहते हुए। मैं उसके पीछे पड़ा था, अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कबीरा मन निर्मल भया। क्योंकि मन को इतना निर्मल बना दिया जैसे जमुना नीर। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा। अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो। एक समय आएगा जब तुम शांति स्तंभ बन जाओगे, तब भगवान तुम्हारी परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट, इच्छा मात्रम अविद्या। इस सांसारिक इच्छाएं नहीं रखनी है। इच्छाएं अगर रखनी है तो ईश्वरीय इच्छाएं रखनी है। अपनी स्थिति को ऊपर करने की इच्छा, विश्व कल्याण करने की इच्छा। सांसारिक इच्छाएं भटकाती है। इच्छाएं समुद्र की तरंग, लहरों की तरह कभी नहीं रुकती। एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, कभी नहीं खत्म होती। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद चालू ही होता है, चालू रहता है। तो इच्छा मात्र अविद्या। नेक्स्ट, जाने के लिए
चाहिए हमें स्विच, स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल हो। स्विच ऑन किया, उड़ गए। उसके लिए उसके बाद डबल रिफाइंड पेट्रोल, ये सब मुरलियों की पॉइंट्स है, अलग अलग मुरलियों से निकाली हुई। रेफर रिफाइंड पेट्रोल कौन सा? एक साकारी रूप, एक आकारी रूप, कभी फरिश्ता तो कभी परमधाम। इसको कहते हैं डबल रिफाइंड पेट्रोल। फिर चाहिए विंग्स, पंख। कौन से? हमें वापस घर जाना है, वापस उड़ कर जाना है, तो क्या चाहिए? पंख। कौन से? उमंग उत्साह के पंख। ये पंख होंगे तो हम तेजी से उड़ के वापस चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, फंस जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में जाने के लिए चाहिए संपूर्ण पवित्रता, कंप्लीट प्यूरिटी। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बनते जा नहीं सकते। तो एब्सोल्यूट प्यूरिटी, वो सारे चैनल्स जहां से इम्प्यूरिटी एंट्री हो रही है माइंड में, सब ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो। वो फिर ओटीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट, जो भी है, या कोई व्यक्ति, कोई कुछ भी, जो भी ट्रिगर्स है, वो सारे ट्रिगर्स को हटाते जाओ। कभी कभी अकेलापन हो जाता है, तब व्यक्ति विकारों की तरफ आकर्षित होता है। कभी दुखी हो जाता है, तब विकारों की तरफ आकर्षित होता है। विकारों का नैसर्गिक आकर्षण नहीं है ब्राह्मणों को, पर कब विकारों की तरफ आकर्षण होता है? जब बीमार पड़ जाता है, असहाय महसूस करता है, तब अचानक विकारों की तरफ आकर्षण आता है। जब इंटरव्यू में फेल हो जाता है कुमार, तब विकारों की तरफ आकर्षण होता है। जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, तब यहां से कहीं बाहर जाने का संकल्प आता है। डिसएन्चेंटेड ड्रॉपआउट्स, ऐसे नहीं जाता है कोई। जब गहरे समय से असंतुष्टता रहती है, लंबे समय से निगेटिविटी माइंड में समाई होती है, तब अचानक कभी कोई नहीं जाता है। उसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चालू रहती है। अचानक कोई कुमार जाके शादी नहीं करता है। तो संपूर्ण पवित्रता। नेक्स्ट, जाने के लिए क्या चाहिए? याद, घर की और बाप की याद। इसको पक्का करते जाना है सारे दिन भर। होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया। इंग्लिश शब्द है नॉस्टैल्जिया, अर्थात होम सिकनेस, घर की याद आना। घर से निकले 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गया, 1 मास हो गया, फिर घर की याद आने लगती है। तो अपने घर को मिस करना है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, बस गीत लगा दो। बीच बीच में गीत सुनते जाओ। ये हो गया मेरा यहाँ का कार्ड, अब हम तो जा रहे हैं, हमको तो जाना है, बस अब मेरा कल डिस्चार्ज है। पेशेंट को जब कहते हैं ना कल डिस्चार्ज है, इतनी खुशी होती है कि कल मेरा डिस्चार्ज है। सबको बताते हैं कल मैं जा रहे वाले, पूरी तैयारी करके रखते हैं, सामान पैक करके रखते हैं। जब दूसरे दिन पहुंचते हैं वार्ड में राउंड के लिए, तो सब कुछ पैकिंग है, बस जाने के लिए रेडी है। एक बूढ़ा व्यक्ति लिफ्ट में पैदल उतरने लगता है, तो सिस्टर आती है, आपको आज डिस्चार्ज है ना? वो कहते हैं हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक। वो कहता है हाँ आज डिस्चार्ज है। नहीं, वो उसको कहती है आप आज डिस्चार्ज है ना? वो कहते हैं हाँ। वो कहती है आप सीढ़ी से नहीं जाएंगे, आपको व्हील चेयर से जाना है। तो उसको इधर लेके जाती है, व्हील चेयर पे बिठा के लिफ्ट, और लिफ्ट से नीचे उतराती है, और फिर गेट तो हॉस्पिटल के। वो कहती है आप अब जा सकते हैं। वो कहते हैं मैं क्यों जाऊं, पेशेंट तो ऊपर है। पेशेंट मैं थोड़ी हूँ, मैं तो लेने आया था उसको। ये रियल स्टोरी है हॉस्पिटल की किसी। तो कितने हुए? 10। उसके बाद में डबल लाइट। कैसे चाहिए? उड़ना है तो डबल लाइट होना चाहिए। और लास्ट है एवर रेडी, निरंतर रेडी रहना है। अब भी अभी इसी समय यहाँ बैठे बैठे ही अगर शरीर छूट जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मानो या ना मानो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम सबके शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्माओं को ले जाने में आया हूं। इन्वर्टेड कॉमा, भगवान उवाच। मच्छरों सदृश ले जाऊंगा आज का मुरली में, तो मैं तुम सबको ले जाने आया हूं। तुम मानो या ना मानो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे शरीरों को जला कर ले जाने आया हूं। और तुमने ही तो पुकारा था मुझे, भक्ति में कहा था ना, प्रभु आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ। तुमको पता है तुमने किसको बुलाया था? महाकाल को। तो महाकाल अब आया है, भैरवनाथ, रुद्रनाथ, भालानाथ। अब मरो। तो ऐसी ये 12 पॉइंट्स है। कौन कौन सी बताई? अकाउंट क्लियर करने हैं फटाफट फटाफट, नए अकाउंट से बनाने ही मत। फिर कोई भी बंधन नहीं, जितने बंधन पहले से क्रिएट किए हुए हैं अब उनको और बढ़ाना नहीं। फिर वैराग संसार से, फिर एक एक सेकंड का अभ्यास। अभी अभी यहाँ से उठने के बाद चलते चलते ही अभ्यास करना है कि शरीर गया, मैं पहुंच गया ऊपर बाबा के पास। नेक्स्ट,
इच्छा मात्रम अविद्या। अभी नई नई इच्छाएं क्रिएट नहीं करो, ये करूँ वो करूँ, ये खाऊं वो खाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं, इसको मिलूं उसको मिलूं। नेक्स्ट, स्विच को पावरफुल करो, स्विच दबाते इधर से उधर स्मृति हो जाए। नेक्स्ट, पेट्रोल डबल रिफाइन, साकारी और आकारी स्वरूप। नेक्स्ट, विंग्स पंख लगाने। नेक्स्ट, स्थूल संपूर्ण पवित्रता या संपूर्ण निर्विकारिता, दोनों चीजें। नेक्स्ट, ये घर की याद और बाप की याद। बाबा मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आई मिस यू आई मिस यू आई मिस यू। लिखते रहते हो एक दूसरे को ना, आई मिस यू। अब बाबा को लिखा कभी? लिखते हैं, कुमार और कुमारिया कम लिखते हैं, वो एक दूसरे को ज्यादा लिखते हैं। नेक्स्ट, लाइट डबल लाइट होनी चाहिए स्थिति, तो ही ऊपर उड़ सकेंगे, नहीं तो भारी उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट, एवर रेडी। हो गए? तो एवर रेडी रहना है। तो ये 3 बातों की हमने चर्चा की आज। पहले तो एक मुरली डबल रिफाइंड, ये मुरली आपको पढ़नी पड़ेगी, पूरी मुरली है इसके ऊपर। एक बाबा के 2 रूप, एक साकारी रूप, उसमें डबल लॉक की भी चर्चा है उस मुरली में। डेट आप ढूंढो क्लास के तो विनाश लीला सुना रहा, समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर ले अभी, भगवान चितावन सुना रहा। ओम शांति। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, विनाश लीला सुना रही, विश्व अंत का हाल। विनाश लीला सुना रही, विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को तैयार। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग का द्वार खुला रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। डूबते को तिनके का सहारा, मानव आज दिखा रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता